बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारेम कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर सीरीज हमारी स्टार्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ चुके हैं, जिनको वर्ड क्लासेस भी कहा जाता है। टेंसेस हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स के ऊपर, कि आर्टिकल्स हमारे पास क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेंसिटिव टॉपिक। अक्सर हमसे गलतियां हो जाती हैं। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर ईटा, एनटीएस, एफटीएस, एटीएस, ओटीएस के अंदर जो एमसीक्यूज टाइप पेपर होता है, उसमें भी अक्सर आर्टिकल्स के यूज आते हैं। तो आज हम इसको देखने जा रहे हैं कि आर्टिकल्स हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं। व्हाट आर आर्टिकल्स? आर्टिकल्स हमारे पास बेसिकली क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है हमारे पास। ठीक है, क्या है? बेसिकली हमारे पास एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के अंदर हमारे पास कौन से एडजेक्टिव हैं? वो हैं हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव। ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। ये हमारे पास क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं बेसिकली। आर्टिकल्स जो है हमारे पास बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? एडजेक्टिव क्यों है? ये क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। किस चीज को मॉडिफाई करते हैं? नाउन को। किस चीज को? नाउन को क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं या क्वालिफाई करेंगे। क्वालिफायर्स के तौर पर यूज होती है। ठीक है, एज ए क्वालिफायर, एज ए क्वांटिफायर। ठीक है, यूज होती हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, और हमारे पास एज ए मॉडिफायर यूज होते हैं। ठीक है, एज ए क्या यूज होते हैं? मॉडिफायर्स यूज होते हैं। और एज ए डिटरमिनर्स या डिटरमाइनर्स। असल में ये डिटरमिनर, डिटरमिन से निकला है, डिटरमाइन नहीं होता है, डिटरमिन होता है। ठीक है, तो उसको जब हम करेंगे तो ये डिटरमिनर्स, डिटरमाइनर्स कह सकते हैं, लेकिन असल में डिटरमिनर्स या डिटरमिन होता है। ठीक है, ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये किसी भी नाउन से पहले आते हैं। बिफोर अ नाउन। नाउन से क्या करेंगे? नाउन से पहले आएंगे। ठीक है, नाउन से क्या करेंगे? नाउन से पहले आएंगे। ये क्वालिफाई भी करते हैं, ये क्वांटिफाई भी करते हैं उस नाउन को, ये मॉडिफाई भी करते हैं, डिटरमाइन भी करते हैं, डिटरमिन भी करते हैं, डिटरमाइनर्स भी होते हैं। ठीक है, किस तरह? मैं अगर फॉर एग्जाम्पल आपको एक सेंटेंस एग्जाम्पल्स के तौर पर दूं, एग्जाम्पल के तौर पर, दिस इज दैट बुक। दिस इज, दिस इज फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बुक। दिस इज द बुक विच यू गेव मी। विच यू गेव मी। विच यू गेव मी, ये वो किताब है जो आपने मुझे दी। दिस इज दैट बुक विच यू गेव मी। तो ये दैट जो है ये क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है उस किताब को। ये एज ए दी यूज हुआ है। ठीक है, तो ये डिटरमाइन कर रहा है, डिटरमिन कर रहा है उस चीज को। तो दिस इज दैट बुक विच यू गेव मी, ये वो किताब है जो तुमने मुझे दी थी। तो आर्टिकल्स एज ए एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव यूज होते हैं, इनको बेसिकली एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये नाउन से पहले लगते हैं और नाउन को क्वालिफाई करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और डिटरमिन करते हैं। एज ए डिटरमाइनर्स यूज होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास होती है दो किस्म के एडजेक्टिव। ठीक है, एक होते हैं हमारे पास इंडेफिनेट, सॉरी, दो किस्म के आर्टिकल्स। एक होते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स और दूसरे होते हैं हमारे पास डेफिनेट। एक होते हैं डेफिनेट और एक होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। बेसिकली जो हमारे पास आर्टिकल्स हैं वो दो हैं। हमें तीन पढ़ाए जाते हैं, लेकिन बेसिकली हमारे पास क्या है? दो हैं। एक है हमारे पास ए और दूसरा है दी। ये जो हमारे पास एन है, ये आर्टिकल के तौर पर यूज तो होता है, लेकिन ये असल में आर्टिकल नहीं था। असल में ये आर्टिकल नहीं था। ठीक है, वैसे हमारे पास ए और दी आर्टिकल्स थे। ये बाद में लाया गया। ये जो एन है ये क्यों लाया गया, इसके ऊपर आ पाते हैं कि ये क्यों लाया गया है। अच्छा, इनके दोनों के जो रूल हैं ए और दी के, वो सेम है। अक्सर थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस है। सॉरी, जो ए और एन के जो रूल्स हैं वो सारे सेम है, सिर्फ थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस है। ये अलहदा डेफिनेट आर्टिकल, ए अलहदा आर्टिकल इनडेफिनेट। एन और ए के जो रूल है वो अक्सर सेम है, लेकिन थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो ये है कि ए जो आपके पास होगा, जो आपके पास ए है, ये कॉन्सोनेंट वर्ड्स या कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज होता है। कॉन्सोनेंट्स के अंदर। ठीक है, या कॉन्सोनेंट साउंड होगा या कॉन्सोनेंट्स के साथ। और एन जो है ये आपके पास वॉवल्स जो आपके पास हैं उन साउंड्स के साथ या उनके साथ जो है
एन यूज होता है। और जो आपके पास दी है, दी किसी प्रॉपर नाउन के साथ किसी पर्टिकुलराइज जब आप करते हैं, पार्टिकुलर करते हैं किसी चीज को, ये दी जो है उन चीजों के साथ यूज होता है। ठीक है, ये उन चीजों के पार्टिकुलर चीजें या प्रॉपर नाउन, ठीक है, इस किस्म की जो चीजें होती हैं उनके साथ जो डेफिनेट आर्टिकल हमारा दी है वो उनके साथ। अच्छा, इसकी एक और डिफरेंस, ये जो दी है, ये कभी तो हम इसको दी पढ़ते हैं और कभी दा पढ़ते हैं, कभी दी पढ़ते हैं और दा पढ़ते हैं। तो दी उस वक्त होगा जब उसके बाद वाला जो वर्ड है वो वावल से स्टार्ट होगा। दी उस वक्त आप पढ़ेंगे दी जब नेक्स्ट वर्ड आपके पास क्या होगा, वावल से शुरू होगा। ठीक है, जिस तरह आपके पास कोई भी वर्ड आप ले सकते हैं, और द किस वक्त होगा, जब कॉन्सोनेंट होगा, द बुक, द होली कुरान। ठीक है, और जो अब वावल आ गया है, दी एप्पल, तो एप्पल जो आपके पास होगा उनके साथ दी होगा और ये दा होगा, दा बुक। ठीक है, और जब ए और एन का जो डिफरेंस है, जो इसके साथ ए, असल में ए और दी दो आर्टिकल्स थे, ये एन कैसे आ गया, एन और ए, एन और ए के तो अक्सर रूल सेम है, सिर्फ ये चीजें एन वावल्स या वावल्स के साथ या वावल साउंड के साथ और ए जो है कॉन्सोनेंट के साथ। तो असल में ये था कि हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स थे वावल के साथ, इस तरह होता था कि हमारे पास एक है आई लाइक या आई ईट, इस तरह कर दे, एप्पल, एप्पल, इसको एप्पल, एप्पल कहा जाता है। ठीक है, तो अब आई ईट ए एप्पल जब हम करते, अगर हम इसको करते कि आई ईट ए एप्पल, ए एप्पल, तो फिर हमारे अंदर हमारे पास जो था ए और एप्पल के दरमियान एक जर्क सा पैदा होता, एक जो था एक खिला पैदा होता, तो ये थोड़ा awkward लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि फिर इस तरह करते हैं कि कोई ऐसा कॉन्सोनेंट इस ए के साथ लगाते हैं ताकि हमारा जो ये जर्क है, जो खिला है, ये खत्म हो जाए। ठीक है, फिर उन्होंने ट्राई किया, ए के साथ बी लगाया, एब किया, तो एब जो था वो कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो पहले से बने हुए थे, प्रीफिक्स थे, ए बी ए सी थे, इस तरह जो था, जैसे ए सी के साथ एक्नॉलेज, और इस तरह वो ट्राई करते रहे, फिर उनको पता चला कि ए के साथ अगर हम एन लगाएं तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो कॉन्सोनेंट ए जो है उसकी प्रीफिक्स हो या कोई वर्ड बना हो, तो उनने फिर ए के साथ एन लगाया। अब आप भी जब आप इंग्लिश, जो नेटिव इंग्लिश हैं, उनको अगर आप सुने, अंग्रेज जो है आपके पास, तो वो आपको आई ईट एन एप्पल नहीं कहेंगे, वो आई ईट एन एप्पल कहेंगे। ठीक है, एन को इसके साथ मिला के पढ़ेंगे, नेपल कहेंगे, नेपल, आई ईट एन एप्पल। ठीक है, एन एप्पल कहेंगे, तो ये एन, ये जो कॉन्सोनेंट है, ये इसके साथ मिल जाता है। अब आई सी एन एलिफेंट, आई सी एन एलिफेंट, नेलिफेंट जब कहेंगे, ए को वो इस तरह की ये जर्क, ये खिलाफ पैदा ना हो और ये सही अदायगी भी हो जाए, तो एन, इसलिए एन इधर आ गया। इसकी अक्सर जो इनके रूल्स है सारे के सारे वो सेम है, सिर्फ जो डिफरेंस है वो ये है कि एन जो है वो वावल्स या वावल साउंड के साथ लगेगा और ये कॉन्सोनेंट्स या कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास आर्टिकल्स हैं, इनको इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है और इनको डेफिनेट कहा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनके बेसिक पॉइंट्स पढ़ेंगे, ये कहाँ कहाँ और कैसे यूज होते हैं। वैसे तो हम पढ़ते रहते हैं अक्सर के प्रॉपर नाउन के साथ ये चीज दी आती है, दी रिवर, दी जो है स्काईज, दी स्काई, दी ओशंस, इस तरह जो है होते रहते हैं। लेकिन जो इनके पॉइंट्स हैं, जो फंक्शंस हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।